Hi friends, how are you doing today? You're watching a YouTube channel IELTS Coaching and I'm your IELTS expert Ramandeep Singh. आपको याद होगा थोड़े दिन पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था Ask me anything related to IELTS मतलब आप मुझे IELTS एग्जाम के रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं and I will try to answer that. It would really help us to connect in a better way क्योंकि मैं आपके questions को read करूंगा और according to that I will try to answer them. As I have requested you कि आप उस वीडियो को देखने के बाद उसके comment section में जाइए और जो भी आपके मन में question है should be related to IELTS मुझसे आप पूछ सकते हैं and I will try to answer that as per the knowledge I have and I will try to share authentic information and will not try to misguide you at all. तो start करें आज का वीडियो. So before I move ahead, I request you to please subscribe my channel. Help me to grow more. And I've been seeing that many of you are downloading my application as well now. बहुत सारे स्टूडेंट्स IELTS कोचिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद उस पर डिफरेंट कोर्सेज एज पर देयर नीड बाय कर रहे हैं. स्पीकिंग बूस्टर बहुत स्टूडेंट्स बाय करते हैं. आपने नहीं बाय किया तो आप भी कीजिए. ऑल द लेटेस्ट क्यू कार्ड्स आपको उसमें मिलेंगे. अभी इनफैक्ट मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद आप बहुत जल्दी स्पीकिंग बूस्टर बाय कर लेंगे. और सिमिलरली आपको पता है वहाँ पर लॉकडाउन सीरीज कोर्स भी है जो आपकी IELTS प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा. तो एक बार IELTS कोचिंग एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिए. आपको नहीं अच्छा लगेगा तो अनइंस्टॉल कर लीजिएगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. मैं अपना लैपटॉप ले लूँ जिसमें मेरे पास ये आपके सारे कॉमेंट्स वगैरह होंगे. तो ये वीडियो था Ask me anything related to IELTS. तो इसमें मुझे कुछ कमेंट नजर आ रहे हैं. सबसे पहला जो कमेंट है वो है खुशी अरोड़ा. आई रियली अप्रिशिएट. ये तो नेम जो आपके जो यूट्यूब अकाउंट से होते हैं वो अपेयर होते हैं. आई रियली अप्रिशिएट कि जब आप क्वेश्चन पूछें तो अपना नेम और अपना सिटी जरूर बताएं सो दैट आई गेट टू नो दैट आपका नाम क्या है और आप कहाँ से मुझे फॉलो कर रहे हैं. So one question regarding speaking. Should I correct myself if I make a mistake or by mistake mispronounce a word or let it go? Beautiful question. बहुत ही important question. अब ऐसे question का मैं अगर एक लाइन में आंसर दूं तो मजा नहीं आएगा या एक वर्ड में आंसर दूं. But इसका आंसर है that you should try to correct yourself. देखिए आप किसी के बारे में बता रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल आप अपने किसी फ्रेंड की बात कर रहे हैं कि उसकी बर्थडे पार्टी थी. अब उसका नाम लिया आपने रॉक या सैम या कुछ भी इंद्रजीत. अब वो नाम जो है वो मेल नेम है. आप उसके बारे में बता रहे हैं कि आपका फ्रेंड जो है मेल है, बार बार ही यूज कर रहे हैं. बाई चांस आपके मुंह से कहीं पे शी निकल जाता है तो यहाँ पर अगर आप शी बोल देंगे और आगे चले जाएंगे और फिर से ही बोल देंगे, फिर से शी बोल देंगे तो यहाँ से एग्जामिनर को ये आइडिया होता है कि ये भाई इसको तो प्रोनाउंस का भी सही ढंग से नहीं पता है. गलती हो भी जाती है, इसको पता ही नहीं चल रहा कि ही की जगह पर ये शी बोल रहा है. ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है. बहुत सारे स्टूडेंट की ये मिस्टेक है. जो लड़के होते हैं वो शी बोलते टाइम उनके मुंह से ही बहुत बार निकलता है. लड़कियां जो होती हैं ज्यादातर अपनी फ्रेंड्स लड़कियों की बात करती हैं तो वो शी की बात कंफर्टेबली कर लेती हैं. जब ही बोलना होता है मतलब लड़के की बात करनी होती है तो उनके मुंह से शी निकल जाता है. दैट मीन्स कि यहाँ पर अगर आपसे कहीं पर मिस्टेक हो जाती है, अगर ऑटो करेक्ट कर लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है. एग्जामिनर समझेगा कि आप इतने सेंसिबल हैं कि अगर गलती से कुछ निकल भी गया मुंह से तो आप उसको सेल्फ करेक्ट कर रहे हैं. अगर नहीं करेंगे तो आप एग्जामिनर को एक मौका दे रहे हैं कि रॉन्ग इंग्लिश यूज करने का वो आपका नंबर काट ले. वैसे भी अगर मैं आपसे हिंदी में बात करूं, पंजाबी में बात करूं, आप भी किसी के साथ बात करें तो अगर कहीं हमारे मुंह से गलत कुछ निकल जाता है तो क्या हम उसको दोबारा से नहीं रिपीट करते ठीक करके. तो यही लॉजिक यहाँ पर है. इंग्लिश बोलते भी अगर आपसे कहीं पर मिस्टेक हो जाती है तो आई रिकमेंड कि डेफिनेटली उसको रेक्टिफाई कीजिए और दोबारा से रिपीट कीजिए. आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है. ये तो कुछ ऐसी फीलिंग दे रहा है जब पुराने जमाने में रेडियो सुना करते थे तो उसमें लेटर्स आते थे. इवन दूरदर्शन पर भी जो व्यूअर्स होते हैं वो अपने लेटर्स भेजते हैं, अपने क्वेश्चंस, अपना प्यार जो है वो भेजते थे और उसको वो रीड करते थे कि
सबसे पहली चिट्ठी हमें यहाँ से आई है, वैसी कुछ फील आ रही है। तो नेक्स्ट इज सिद्धू मूसेवाला। आई एम नॉट वेरी श्योर जो रियल में सिंगर सिद्धू मूसेवाला मेरे नाल धक्का करता है उनका मैसेज है या किसी और का। अगर उन्हीं का है तो अगर मुझे सुन रहे हैं तो आई वुड लव टू मीट यू बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। और अगर कोई और है सिद्धू मूसेवाले का डेफिनेटली फैन होगा तो आई वुड लाइक टू शेक हैंड विद यू क्योंकि मैं भी उसका अच्छा फैन हूँ। हाउ टू इम्प्रूव द रीडिंग सेक्शन माय डियर, इस चीज के लिए तो आई बिलीव मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं। ये मेरा एक वीडियो है जिसमें आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे जो आपको रीडिंग इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे। इसके अलावा आप मेरा लॉकडाउन सीरीज बाय कीजिए, बहुत ही इफेक्टिव कोर्स है। स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन टाइप के टिप्स एंड ट्रिक्स उसमें आपको सीखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप हमें वन ऑन वन ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें एक डेडिकेटेड ट्रेनर मिलता है आपको। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट अमर इंस्टीट्यूट में आइए, मेरी लाइव क्लासेस अटेंड कीजिए और अपनी रीडिंग इंप्रूव कीजिए। इतने प्रैक्टिकल मैनर में आपको मैं रीडिंग कराऊंगा कि आप कहेंगे वाह यार ऐसे भी कोई रीडिंग करवा सकता है। पढ़ेंगे कम, आप समझेंगे ज्यादा, विजुअलाइज करेंगे क्योंकि मेरी जो बातें हैं वो आपकी रीडिंग को बहुत 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 इजी बना देती हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है PB38 आले। PB38 कहाँ का नंबर है? जैसे PB03 PB29 तो मोगा का है, ऐसे ही मुझे एक बार PB38 जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कहाँ का नंबर है। आई वांट टू आस्क दैट आफ्टर कोविड एवरीवन इज गिविंग IDP एग्जाम and saying examiners were neither South Indian nor foreigner. Is that true? And is this matter while giving bad? जहां तक मैं समझ गया हूं इनकी बात ये है कि ये कहते हैं कि कोविड के बाद ज्यादातर फॉरेन या साउथ इंडियन एग्जामिनर नहीं आ रहे कि इस चीज से इफेक्ट आता है। आप पंजाब में इसलिए पूछ रहे हैं तो साउथ इंडिया वाला क्या पूछेगा इस हिसाब से? पहली बात तो ये बताऊं कि आपको कैसे पता कि एवरीवन इज गिविंग IDP एग्जाम? ये बातें थोड़ी सी इलॉजिकल सी लगती हैं कि आपकी जानकारी में 2 4 10 20 स्टूडेंट होंगे, अगर वो दे रहे हैं इससे ये श्योर नहीं होता कि हर एक बंदा IDP एग्जाम दे रहा है। BC के भी देते हैं। अब उन 2 4 बच्चों के जिनके कांटेक्ट में आप आए, अगर उनको फॉरेनर या साउथ इंडियन एग्जामिनर नहीं मिला, यहां से भी आप किसी गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि वो नहीं आते हैं। मैं तो कहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कीजिए और रिसेंट कोविड के बाद लॉकडाउन के बाद का जो आपका एक्सपीरियंस रहा है स्पीकिंग का, उसमें अगर फॉरेनर या साउथ इंडियन एग्जामिनर आपको आया है तो जरूर बताइएगा। एक और बात कह सकता हूं मैं कि फॉरेनर एग्जामिनर में भी कम हो, क्योंकि अगर तो वो ट्रैवल करके आते थे तो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन की वजह से नहीं आ रहे होंगे, इसलिए मे भी नहीं हो। लेकिन ज्यादातर फॉरेन जो ट्रेनर्स होते हैं वो काफी टाइम तक एक कंट्री में रहते हैं, यहाँ से उनकी ड्यूटी साउथ इंडिया में लग जाती है, साउथ इंडिया से वो वेस्ट इंडिया मूव कर जाते हैं। दे रेंडमली ट्रैवल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, तो बहुत लॉन्ग टाइम स्टे करते हैं। तो हो सकता है कि बहुत सारे फॉरेनर एग्जामिनर्स इंडिया में ही हों ड्यूरिंग दिस टाइम एंड दे आर स्टिल टेकिंग द एग्जाम। सो हियर वंस अगेन आई वुड से कि आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए कि आपने रिसेंटली किसी साउथ इंडियन या फॉरेनर एग्जामिनर को पंजाब या दिस पार्ट ऑफ इंडिया फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ दिल्ली यहाँ पर एक्सपीरियंस किया है या नहीं। इस चीज का बैंड पर इम्पैक्ट आता है। I really don't want to comment anything on that. बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कहते हैं कि पंजाबी ट्रेनर आ गया था उसने मुझे बैंड नहीं दिया है, और कुछ कह देते हैं कि साउथ इंडियन आया था देखने में तो लग रहा था कि बैंड नहीं देगा लेकिन बैंड बहुत अच्छा आ गया। इट्स ऑल अबाउट एवरीवन्स पर्सनल एक्सपीरियंस, बट मेजॉरिटी यही कहती है कि अगर आप कॉन्फिडेंटली एग्जाम देते हैं तो एग्जामिनर आपको बैंड जरूर देता है। इससे एग्जामिनर की नेशनैलिटी का कुछ लेना देना नहीं है। That's my personal views are. अगला क्वेश्चन है आइल्स ट्रेनिंग का। शायद ये आइल्स ट्रेनिंग ले रहे हैं या मे बी ये भी आइल्स ट्रेनिंग दे रहे हैं। सर रीडिंग को कैसे इंप्रूव करें? मैंने एग्जाम फील करना है, 12 का फिल करना होगा आपने शायद। एनीवे तो आई थिंक इस चीज का तो मैंने आंसर दे ही दिया है, सो आई डोंट थिंक दैट आई नीड टू रिपीट दैट। तो
एक क्वेश्चन और लूंगा, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा नहीं तो, एंड नेक्स्ट वीडियो में ऑब्वियसली मैं और भी क्वेश्चंस लूंगा। अभी मैं क्विकली चेक कर लूंगी और ऐसा कौन सा कमेंट है जिसको बहुत सारे लाइक्स मिले, क्योंकि मैंने ये बात कही थी कि जिस कमेंट के सबसे ज्यादा लाइक होंगे उस क्वेश्चन को मैं जरूर लूंगा। तो यहां पर 9 लाइक्स वाला तो यही है जो आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। यहाँ 12 लाइक्स वाला है मिस प्रोनाउंस करने वाला है, या कि मैं रिपीट करूं या ना करूं। तो मैं अपनी एक मर्जी से एक और लेता हूं क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट हो सकता है आप सबके लिए। तो ये क्वेश्चन है राजवीर सिंह की तरफ से। हेलो सर, हाय, प्लीज टेल मी, इज देयर एनी काइंड ऑफ रीडिंग बुक in which the reading is come in paper based on your coaching experience? फिर भी जो मैं इनकी बात समझ गया हूं कि ऐसा कोई मार्केट में बुक अवेलेबल है जिसमें से एग्जाम आता है। गाइस प्लीज आइल्स को अपनी जो स्कूल एजुकेशन या कॉलेजेस में आपने कुछ पढ़ा होगा उससे मत रिलेट कीजिए। इंटरनेशनल टेस्ट है, लैंग्वेज टेस्टिंग इसमें होती है। डोंट थिंक कि इसमें से कुछ ऐसा है कि मॉडल टेस्ट पेपर आपको मिल जाएंगे मार्केट से। कैम्ब्रिज जो है बहुत इन्वेस्टमेंट करता है, बहुत ज्यादा मिलियंस इन्वेस्ट करता है यहाँ पर रिसर्च करने पर, हायर करने पर उन एग्जामिनर्स को, और जो कंटेंट तैयार करते हैं आपके लिए, रीडिंग लिसनिंग टेस्ट तैयार करते हैं, ये जो है कैम्ब्रिज खुद तैयार करती है और कुछ भी पब्लिक नहीं होने देती। पब्लिक सिर्फ कैम्ब्रिज की तरफ से ही होता है जब होता है। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कैम्ब्रिज 1 ऑनवर्ड्स मार्केट्स में बुक आपको मिलती हैं। अभी कैम्ब्रिज 14 तक की इजीली मार्केट में मिल जाती है, 15 तक भी है। दिस इज व्हाट जो कैम्ब्रिज खुद चाहता है कि मार्केट में आए और लोगों को समझ आए कि आपके एग्जाम का लेवल कैसा होगा एंड व्हाट यू कैन एक्चुअली एक्सपेक्ट इन द एग्जाम। बट अगर आप कहें कि किसी की ये ऐसे की बुक बिकती है या किसी राइटर की ये रीडिंग की बुक बिकती है उसमें से एग्जाम आएगा, इट्स एन एब्सोल्यूट ट्रैप। वो रॉन्ग इंफॉर्मेशन देके आपको सेल कर रहे हैं और आप इन्फ्लुएंस होके ऐसी चीज को बाय कर रहे हैं जो आपका बेनिफिट नहीं करेगी। आइल्स की कैम्ब्रिज बुक मार्केट में अवेलेबल है, उन्हीं से प्रैक्टिस करें। आपको फेमिलियर कॉन्टेक्स्ट से होना है। फॉर एग्जाम्पल ऐसी कोई बुक मिलती भी होगी, फॉर एग्जाम्पल उसमें 50 रीडिंग टेस्ट हैं, क्या वो 50 रीडिंग टेस्ट मतलब 3 पैसेज, ईच टेस्ट 150 पैसेजेस हो गए, क्या आप ये सारे याद करके जाओगे? क्या इन सारों के आप आंसर याद करके जाओगे? आपको क्या लेना है यार, एग्जामिनर जो मर्जी पूछ ले, आपको कॉन्टेक्स्ट फेमिलियर होना है। लैंग्वेज बेस बहुत सारे रीडिंग पैसेजेस हैं, यूनिवर्स, स्पेस रिलेटेड, एग्रीकल्चर रिलेटेड, मैं तो कहूँगा नेचुरल वर्ल्ड जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, हर एक चीज आती है। ये सारी चीजों के साथ रिलेटेड बहुत सारे पैसेजेस हैं। हर एक कॉन्टेक्स्ट के साथ फेमिलियर हुई है, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के साथ रिलेटेड 2-2, 3-3 पैसेजेस कीजिए, दैट्स मोर देन एनफ। अब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की बजाय, बहुत सारे रीडिंग टेस्ट करने की बजाय थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, टॉपिक वाइज इसकी प्रेपरेशन करना स्टार्ट करें। इट वुड बी मच इजियर and comfortable for you to crack it. So I would say that's pretty much all in this video. It's going to be too long otherwise. So I will come up with another video जिसमें आप मेरे से और question पूछ पाएंगे and I will try to answer those questions in the upcoming videos. So thank you very much for giving your response, and next time don't forget to share your name and city as well. Take care of yourself.